हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है चैनल पे और हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू गाइस। ये साल आपका मंगलमय हो और ये 2024 आ गया आज से। और प्री बोर्ड भी खत्म हो गए होंगे आप लोग के ऑलमोस्ट अब तक। अभी भी लास्ट महीना जो था बहुत ही ज़्यादा बिजी था बच्चों का प्री बोर्ड के चक्कर में। अब आपके प्री बोर्ड खत्म हो गया है, अब तुम्हें अपने रिजल्ट भी मिल गए होंगे, आपको एक आइडिया भी लग गया होगा। तो अब पढ़ाई पे बैक टू द स्टडी आता। अब 2-3 दिन आपने पार्टी भी कर ली, अब हम पढ़ाई पे आते हैं, बात करते हैं। तो आज मैं जो आपके लेके आया बेटा, तो आज मैं लेके आया हूँ बुक फर्स्ट, जो कि 36 नंबर की। आपने थंबनेल देख के यहाँ पहुँचोगे। तो बुक जो फर्स्ट है वो 36 मार्क्स की है। तो 36 मार्क्स की तैयारी के लिए, तो देखो भाई साहब, तैयारी के लिए मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ, फिर मैं बात करेंगे कि आज हम मैं क्या बताने वाला हूँ आपको। तो तैयारी के लिए देखो बेटा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो होती है कि आपको हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स बताओ, ठीक है। तो अगर आपको टॉपिक्स नहीं आते हैं तो पहले उन टॉपिक्स को रिवाइज करो। रिवाइज करने के लिए आप जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। अगर आप कहीं नहीं पढ़ते तो ऑनलाइन हमारे यहाँ से भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे हमारा जो चैनल है उसमें आपको मिल जाएगा अकाउंट्स की जो सेशन है सर का 2023-24 सेशन जो होगा, उस नाम से प्लेलिस्ट है। वहाँ जाके आप जो भी टॉपिक जिस चैप्टर से भी आपका दिक्कत है वो वहाँ से मिल जाएगा आपको। बाकी मैं वो प्ले अपने मतलब जो एडिटर है हमारा, जो हमारी ये बैकएंड टीम, उनको मैं बोल दूंगा कि वो प्लेलिस्ट को भी वहाँ लगा दे। अगर वो इन केस प्लेलिस्ट नहीं आती तो आप कमेंट कर देना, कमेंट करने के सर प्लेलिस्ट नहीं लगाया है, तो प्लेलिस्ट मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा लिंक। तो वहाँ से क्या होगा कि आप अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर लोगे, जो भी टॉपिक्स आपके रह रहे हैं। पहला काम तो आपको ये करना है। उसके बाद जो दूसरा काम आपको करना है कि आपको देना है पीवाईक्यूज बनाने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मेरी ऑलरेडी एक सीरीज है पीवाईक्यूज, जिसमें और फर्स्ट बुक, सेकंड बुक और थर्ड बुक में भी 2 चैप्टर हो चुके। आखिरी के 2-3 चैप्टर रह गए। जैसे ही मेरे पास थोड़ा सा टाइम मिलता है मैं उसको भी डाल दूंगा जल्दी। मतलब अभी 10 तारीख तक वो भी सब आ जाएगा आपका, 10 से पहले ही आ जाएगा। तो वहाँ से आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज बना लो। तो जैसे ही आपने बुक फर्स्ट बना लिया तब हम बात करेंगे उसके आगे की। तो बुक फर्स्ट बनाने के बाद आप आती है टेस्टिंग की बारी, कि आपने बुक फर्स्ट जो पढ़ा है उसमें आप कितना क्या स्कोर करते हो, किस लायक हो, किस कैपेबल हो। तो उसके लिए मैं कुछ अलग अलग लेक्चर्स ले रहा हूँ। उसमें से एक ये लेक्चर है जहाँ पे हम उसकी बात करेंगे। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ, देखो मैंने कुछ पेपर डाले जो क्या कहते हैं फुल फ्लेज पेपर है। तो जिन बच्चों के प्री बोर्ड में अच्छे नंबर आए हैं उनके लिए तो है कि एक साथ 3 घंटे का बनाओ। लेकिन जिनका भी गड़बड़ हिसाब, तो भाई पहले एक छोटे छोटे पढ़ लो। एक साथ आप इतना खाना नहीं खा सकते ना, थोड़ा थोड़ा करके खाओ, पचाओ, करो प्रैक्टिस। जिससे क्या हो कि आप धीरे धीरे इंप्रूव कर दोगे, 10 दिन के अंदर इंप्रूव कर जाओगे। फिर आप वो पेपर बनाना 3 घंटे वाला। तो अभी मैं बुक फर्स्ट की बात करूँ। तीन, हाँ, जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं, जो एकदम जिनको लगता है कि अब ठीक है, वो भी बना लोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना। बुक फर्स्ट की आपकी टेस्टिंग हो जाएगी। बाकी बच्चों के लिए मतलब आपके लिए एक अच्छा है कि आप वो फुल फ्लेज पेपर बनाओ। लेकिन वो बच्चे जिनका भी हिसाब किताब गड़बड़ है वो एक एक करके पेपर बनाओ। तो आपके लिए मैं जो लेके आया हूँ दिखा देता हूँ आपको मैं। ये 50 नंबर का टेस्ट है, 2 घंटे का टेस्ट है आपका बुक फर्स्ट का, ठीक है। तो बुक फर्स्ट का जस्ट मैं आपको दिखा दूँ। इसमें बुक फर्स्ट आपको अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। जो जो मैंने बातें इससे अभी तक अपने डिस्कस की, सारी बातें आपको पता हो, वो सारी चीज़ों को। देखो, एक टेस्ट देने के लिए पहले आप कैपेबल बनो, तब टेस्ट। ये थोड़ा ना कि पेपर दे दिया, कर दिया, नंबर नहीं आ रहे। ऑफलाइन में बहुत बच्चे ऐसे कि भाई टेस्ट बोलते हैं, मजे मजे में आ जाते हैं, 50 में से 12 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर। तो आप बोर्ड की तैयारी थोड़ी ना कर रहे हो। बोर्ड की तैयारी करते हो तो मैं आपके 40, 45, 46, 48 ऐसे नंबर आने चाहिए कम से कम। तो अगर आप अभी तक सीरियस मोड में नहीं हो तो आप आ जाओ, पहले चैप्टर्स रिवाइज कर लो। ऐसा नहीं है कि आपको रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है ना, गो थ्रू हो रखा है। बस आपको उसको रिवाइज करना है, क्योंकि आप भूल गए हो ड्यू टू प्रैक्टिस नहीं करी आपने। टॉपिक्स तो सारे ही पढ़े हैं। और फिर भी अगर किसी ने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा हो तो मैंने आपको बताया है, तो आप वहाँ से सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लो। तो मैं आपको दिखा दूँ। देखो टेस्ट ये, इसमें देखो एमसीक्यू जैसे पहले क्या, इफ ए फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन बाय ए पार्टनर ऑन द लास्ट डे ऑफ इच क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट, 4 महीने का टाइम पूछा आपसे। तो देखो इसके मैंने फॉर्मूले लिखा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊं, तो लिखा है कि क्या कर रहा है, क्वार्टर के लास्ट डे ऑफ क्वार्टर का मतलब पहला क्वार्टर का लास्ट डे, तो 9 महीने बचेंगे। आखिरी के बाद 0 डिवाइड बाई 2, कितना टाइम हो गया, 4.5 मंथ्स। तो डी हो गया आंसर। ऐसी ये दूसरा क्वेश्चन, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं बस आपको दिखा दे रहा हूँ। एक नंबर मैंने बता दिया, मतलब 49 मार्क्स का आपका हो गया अभी 50 का। तो आपको क्या करना है, पहले आपने पेपर्स मतलब अपना बुक फर्स्ट रिवाइज करा, उसके बाद इस पेपर को सॉल्व करना। पेपर दिखा दो, 1-2 क्वेश्चन देखो एमसीक्यू है पहले तो, 4, 5, 6, 7। ये हमारे ऑफलाइन जो बैचेज है वहाँ पे हमारे टेस्ट होते हैं। तो मैंने सोचा कि धीरे धीरे करके उन टेस्ट को जो बच्चों के साथ लिया जाता है मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, जहाँ से कि आप भी उन चीज़ों की प्रैक्टिस कर पाओ जो ऑफलाइन बैचेस के बच्चे करते हैं, और आप एक अच्छा रिजल्ट लेके आओ। तो देखो उसके बाद 4 मार्क्स से क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स का, ये 6, 11 क्वेश्चन हो गए। 11 एडमिशन रिटायरमेंट ऑप्शन में दिया है, जैसे कि एज वेल होता है। डेथ का क्वेश्चन अलग से दिया, मतलब एक एज पर सीबीएसई पैटर्न जो भी बुक फर्स्ट से आएगा उतना आएगा। थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि है तो 36 नंबर का, पर यहाँ पे मैंने 50 नंबर कर दिया, क्योंकि ये आपका एक बुक का इंडिविजुअल टेस्ट है, दैट्स वाई। तो जिन बच्चे के 50 में से 45 क्रॉस कर रहे हो इस टेस्ट में, आर वेरी वेल।
तो आप बहुत अच्छा करो, फिर बुक सेकंड पे आओ, बुक थर्ड पे आओ। तो देखो इस बुक में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 18 क्वेश्चन दिए हैं मैंने यहाँ पे, है ना। तो ये 18 क्वेश्चन आपको करने हैं, 2 घंटे का मैंने आपको टाइम दिया, वैसे तो 1.5 घंटे में हो सकता है, पर अभी पहला टेस्ट करो तो 2 घंटे का टाइम लो। तो आपको क्या करना है, ध्यान समझना बात को, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात अब है। सबसे पहली बात, डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इस पेपर को डाउनलोड कर लेना। पहला काम हो गया। अभी जल्दी से वीडियो को भाग मत जाना, क्योंकि कुछ बातें बतानी है, तो रुक के सुन लो पहले। तो क्या करना, आपने पेपर डाउनलोड कर लेना है, 2 घंटे का टाइमर लगा के पेपर को सॉल्व करना है। सॉल्व कर लिया, वापिस आना है, उसी में नीचे एक और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहाँ पे सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन को डाउनलोड करना है और क्रॉस चेक करना है। चेक करा आपने, आपने नंबर देखे, नंबर देखने के बाद आपको कमेंट करेंगे सर मेरे 50 में से इतने नंबर आए हैं। फिर मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। जल्दी हमारा लाइव सेशन हो, वहाँ पे भी आप मुझे अपडेट दे सकते हो कि सर मेरे इतने, मैंने टेस्ट दिया था ये वाला, मेरे इतने मार्क्स आए थे, कमेंट कर देना, तो भी मैं वहाँ आपके नाम से बात कर लूँगा। बस उस दिन लाइव सेशन में कनेक्टेड रहना। तो आपको बता दूँ कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये है। पढ़ तो सब रहे, लेकिन तरीका नहीं पता सही से कैसे पढ़े कि आउटपुट अच्छा है। तो आउटपुट अच्छा है वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। बस आपको क्या करना है, जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा वैसा साथ के साथ करते रहो। तो फटाफट से पेपर को डाउनलोड करो, जाके सॉल्व करो, मैच करो और कमेंट करके बताओ कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो पे जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हो आप, और लाइक तो कर ही देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना कि वो भी इन सब चीज़ों को कर सके। और वो बच्चे जिनका बहुत बढ़िया है, 80 में से 60 प्लस नंबर आए हैं प्री बोर्ड में, उनके लिए बोलूँगा कि भाई साहब सीधे 3 घंटे के पेपर की प्रैक्टिस करो। 2 पेपर मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तीसरा पेपर आज या कल में आ जाएगा आपका, 3 पेपर ऑलरेडी चैनल पर आ जाएंगे जल्दी ही। तो आप एक 3 घंटे का टाइमर लगाओ, पेपर को सॉल्व करो, वहीं आपको वहाँ पे उसका क्या कहते हैं पेपर और सॉल्यूशन दोनों मिल जाए, वहाँ से डाउन उससे करके आप देखो, चेक करो, क्रॉस करो। चेक करने के बाद मुझे कमेंट करके बताओ कि सर मेरे इतने मार्क्स आए, यहाँ पे दिक्कत है, इसको कैसे सुधारो। फिर मैं आपको भी गाइड करूँ कि हाउ टू मैनेज, कैसे सुधारना है, क्या टाइम, बस जो भी दिक्कत हो सकता है बच्चों, किसी बच्चे की दिक्कत ही होगी कि उसका आता हुआ पेपर छूट रहा होगा, किसी के छोटी छोटी मिस्टेक्स हो, तो वो जब अपनी प्रॉब्लम्स को बताओगे तो मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, कि आप सबकी प्रॉब्लम का मैं देने वाला हूँ सोल्यूशन। बस आपको बोलना पड़ेगा कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, और वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।